हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं हम। आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉलिड्स में और कितने टाइप की होती हैं, ये आज हम अच्छे से विद डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपकी एनसीईआरटी में हैं और आपकी एग्जाम में भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज कंसंट्रेशन आपकी वाइट बोर्ड पर होना चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक बिहेवियर द सॉलिड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, हमें पता है कि सॉलिड्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो सॉलिड्स हैं उनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप लिखा है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर रिपल करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं होगी, है ना। देखते हैं क्या लिखा है। द सब्सटेंसेस विच आर रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे अपने आप को, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म, है ना। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डायामैग्नेटिज्म। दिस प्रॉपर्टी इन सब्सटेंसेस इज ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल लिखे हैं H2O, बेंजीन, NaCl, TiO2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, किसे कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल करते हैं अपने आप को, ऐसे सब्सटेंसेस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। ओके, और ये जो प्रॉपर्टी है ये किस कारण होती है, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पर सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O, बेंजीन, NaCl, TiO2 एक्सेट्रा। आई होप फर्स्ट जो टाइप है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन में क्या लिखा, दीज आर वीकली अट्रैक्टेड, है ना। दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दे हैव वन और मोर unpaired electrons and lose their magnetism in the absence of magnetic field. एग्जाम्पल लिखा है O2, Cu डाई पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव एक्सेट्रा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते हैं बट होते हैं, है ना। वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और इनमें क्या होता है, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो अपना मैग्नेटिज्म है ये मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में इनका नहीं रहता है, मतलब कि जो मैग्नेटिज्म है ना, ये प्रेजेंट नहीं रहता है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और इनमें क्या होता है, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपना जो मैग्नेटिज्म है ये खो देते हैं, इनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में। एग्जांपल है यहाँ पर O2, Cu डाई पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव एक्सेट्रा, है ना। जैसे कि Cu डाई पॉजिटिव का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम Cu डाई पॉजिटिव का, तो हम कैसे लिख सकते हैं, Ar ऑर्गन तक तो सेम रहेगा, तो Ar3D9, है ना। 4s1 भी रहता है, तो एक 4s1 में से चला जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक 3d9 में से चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि डाई पॉजिटिव बनाया है तो एक 4s1 में से और एक 3d10 में से। तो यहां पर देखिए 3d9 है, तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करें हम तो कैसे कर सकते हैं, डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही इनका मैग्नेटिज्म होता है ना। तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, क्योंकि यहाँ पर वन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये प्रेजेंट है। ठीक है, और वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, चलिए
तो अब है नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक। ओके, लिखा है द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज फेरोमैग्नेटिज्म। इट इज ड्यू टू पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ ऑल मैग्नेटिक डोमेन्स। एग्जाम्पल लिखा है Fe, Ni, CO एक्सेट्रा, है ना। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके थ्रू उसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसको फेरोमैग्नेटिक को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे मैग्नेटिक डोमेन। अब मैग्नेटिक डोमेन का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो मैग्नेटिक डोमेन है इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक मटीरियल है ना, जो मैग्नेट है सपोज कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक ऐसा एरिया या एक ऐसा रीजन जहां पर जो मैग्नेटाइजेशन है वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होता है ना। जो मैग्नेटाइजेशन है वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होता है, तो उस एरिया को या उस रीजन को ही मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रॉन की हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। अब जो फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड लास्ट जो फेरी मैग्नेटिक पढ़ेंगे उनको हम मैग्नेटिक डोमेन के थ्रू ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक डोमेन की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक किसे कहते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, है ना। अट्रैक्ट तो पैरामैग्नेटिक भी होंगे, बट देखिए ये वीकली अट्रैक्ट रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, बट यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और ये परमानेंट अटैच हो जाएंगे, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर क्या लिखा था? जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अब्सेंस में इनका मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, यहाँ से जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं के थ्रू हम परमानेंट मैग्नेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के थ्रू ही बनाई जाती है। ठीक है, तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, और इस ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये क्यों होती है? लिखा है इट इज ड्यू टू पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ ऑल मैग्नेटिक डोमेन्स। देखिए फेरोमैग्नेटिक का डायग्राम भी मैंने आपके लिए बनाया है ना। यहाँ पर देखिए जो सभी के सभी मैग्नेटिक डोमेन है ये पैरेलल अलाइनमेंट में प्रेजेंट है यहाँ पर। तो पैरेलल अलाइनमेंट में प्रेजेंट है, सो इसीलिए ये ऐसे सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड में परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने हटा भी लिया तो भी ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएंगे और इनके थ्रू परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अब है एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसमें क्या लिखा है? विच हैव लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर सो दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स जीरो। एग्जाम्पल है इसका MnO। देखिए यहाँ पर जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो अलाइन रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं, है ना। देखिए एक ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक डोमेन, एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से एंटी फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें मैग्नेटिक डोमेन्स प्रेजेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है देखिए वो जीरो हो जाएगा। देखिए एक ऊपर गया तो एक नीचे गया, मतलब कि एक पैरेलल है, ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इनका मैग्नेटिज्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? MnO। अब एक बात यहाँ पर आई है मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से। ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट में n+2। अब यहाँ पर n क्या है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, तो n की जगह आ जाएगा 1+2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 × 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और इसकी यूनिट म्यू की यूनिट क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन, BM। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। तो आई होप
मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइज, अब लास्ट टाइप हम पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइप क्या है? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या लिखा है? इन विच मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इन अनइक्वल नंबर so that net magnetic moment decreases. The decrease in magnetic moment is due to some cancellation of magnetism. एग्जाम्पल क्या लिखा है? मैग्नेटाइट एंड फेराइट, ठीक है, MgFe2O4 एंड ZnFe2O4। अब यहाँ पर डायग्राम में ही आप देख लीजिए, आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है ना। देखिए यहाँ पर जो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल मैग्नेटिक डोमेन्स है वो अनइक्वल नंबर में प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए 2 ऊपर जा रहे हैं, 1 नीचे आ रहा है, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे। तो इस तरह से अनइक्वल नंबर में पैरेलल एंड एंटी पैरेलल जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो अलाइंड है यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा, है ना। जो एंटी फेरोमैग्नेटिक था वहां पर 1 ऊपर था 1 नीचे था, 1 ऊपर था 1 नीचे था, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा था? 0 हो रहा था वहां पर। यहाँ पर कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा बट वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और डिक्रीज क्यों होगा? लिखा है यहाँ पर ड्यू टू सम कैंसलेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, है ना। क्योंकि देखिए 2 ऊपर जा रहा है 1 नीचे जा रहा है, तो 1 तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, 1 नीचे जा रहा है उससे 1 कैंसिल आउट हो रहा है। तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर होगा बट कुछ कैंसिल आउट भी होगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मैग्नेटाइट एंड फेराइट। ओके, तो आई होप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आपने अच्छे से क्लियर कर ली होगी। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ठीक है। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।